गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपन ने जो फॉर्मल रिप्लाई के दो पार्ट थे, एक्सेप्ट और डिक्लाइन वाले, उन पर चर्चा की थी अपन ने। और आज हम जो दूसरा जो रिप्लाई है, इनफॉर्मल रिप्लाई, जिसको हिंदी में अनौपचारिक रिप्लाई कहते हैं, उसके जो दो पार्ट है, एक तो फर्स्ट है एक्सेप्ट यानी स्वीकार, जिसको अपन स्वीकार करते हैं सहर्ष, और एक दूसरा है डिक्लाइन वाला कि हमारे मान लो कोई किसी कामवश अपन उस फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाते हैं तो हम डिक्लाइन में रिप्लाई देते हैं, यानी अस्वीकार करते हुए उस रिप्लाई को क्रिएट करते हैं। तो इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं, तो ध्यान देना। उसमें मैंने आपको बताया था फॉर्मल रिप्लाई में कि फॉर्मल रिप्लाई हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, परंतु इनफॉर्मल रिप्लाई हमेशा, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको, इनफॉर्मल रिप्लाई हमेशा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या कौन कौन आता है? आई, वी, तथा सेकेंड पर्सन यू में लिखा जाता है। यानी पहला अंतर तो यही क्रिएट हो गया कि फॉर्मल रिप्लाई होता है वो हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। थर्ड पर्सन में आपको पता है कौन कौन आता है? ही, शी, इट, नेम और दे भी आता है। जबकि इनफॉर्मल रिप्लाई किस में लिखा जाएगा? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई, वी आता है और सेकंड पर्सन में यू आता है। तो इन दोनों ही प्रश्न के अंदर अपने को इनफॉर्मल रिप्लाई, चाहे एक्सेप्टिंग वाला हो चाहे डिक्लाइन वाला हो, इन दोनों का क्रिएशन करना है। और दूसरी चीज क्या होती है इसमें, जो लिखने वाला होता है, यानी जिसके हाथ से ये इनफॉर्मल रिप्लाई लिखा जा रहा है, वो है अपना एड्रेस लिखता है। यानी लिखने वाले का पता लिखा जाता है। लिखने वाले का पता लिखा जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और एक दिनांक लिखी जाती है। डेट लिखते हैं। और इसमें सामने वाले को, जिसको अपन रिप्लाई कर रहे हैं, उसको एड्रेस भी किया जाता है। एड्रेस का मतलब संबोधित करना, यानी डियर फ्रेंड, डियर अंकल, जो भी है, जिसको भी अपन लिख रहे हैं उसको डियर शब्द लिख करके क्या है, एड्रेस लिखा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें, ये नॉर्मल चीजें हैं। कुछ ध्यान देने योग्य जो पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं कि हमेशा ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में लिखा जाता है, और लिखने वाला अपना पता लिखता है इसमें। और जिस दिन ये रिप्लाई लिखा जा रहा है उस दिन की अपने को क्या लिखनी पड़ती है? डेट भी डालनी पड़ती है रिप्लाईज के अंदर। तो सेम वो का वही है, थोड़ा सा चेंज यही है कि इसमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का यूज करेंगे, और दूसरी चीज डेट लिखेंगे और लिखने वाले का एड्रेस लिखेंगे। यही है, और कोई चेंज नहीं है इसमें। बिल्कुल वो की वही रूल है, वो की वही सेंटेंस आएंगे इसमें। जैसे क्वेश्चन करते हैं अपन, जैसे यू आर सीता सोनी, योर फ्रेंड
योर फ्रेंड सुमन शर्मा invited you on her birthday party on 20 September 2020 at 7 p.m. at her residence. Write an informal reply to accept this इन्विटेशन। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस प्रकार। अब ध्यान देना है, वही चीज मैं बार बार बता रहा हूं आपको। प्रीवियस जो वीडियो था उसमें भी मैंने बताया था कि ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन क्या है अपना, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है समझते हुए। यू आर सीता सोनी, योर फ्रेंड सुमन शर्मा इन्विटेड यू ऑन हर बर्थडे पार्टी on 20 September 2020 at 7 p.m. at her residence. Write an informal reply to accept this invitation. अब इसमें लिखने वाला कौन है? सॉरी, एग्जामिनर ने आपको कहा है कि सपोज करो यू आर सीता सोनी, की तुम सीता सोनी हो और तुम्हारी जो सहेली है, मित्र है, फ्रेंड है सुमन शर्मा, उसका जन्मदिन है 20 सितंबर 2020। तो इस बर्थडे पार्टी पर उसने आपको इनवाइट किया है, तो आपको अनौपचारिक रूप से इनफॉर्मल वे में या इनफॉर्मल रिप्लाई के रूप में इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए, यानी एक्सेप्ट नाम दे दिया यहां, तो इसका मतलब स्वीकार किया है, ठीक है। तो अपने को इनफॉर्मल रिप्लाई का निर्माण करना है। तो अब यहां ध्यान देना, ये आंसर दे दिया। अब यू आर सीता सोनी, ठीक है, योर फ्रेंड सुमन शर्मा। अब इसमें एड्रेस नहीं दिया हुआ ना, लेकिन सबसे पहले लिखने वाले का पता लिखा जाएगा। तो यहां कुछ भी दे सकते हैं अपन, जैसे जयपुर, ये तो सेंडर से एड्रेस हो गया, भेजने वाले का पता। अब यहां अपन तारीख लिखेंगे, जैसे मान लो ये 20 सितंबर को जन्मदिन है, तो ये 15 को लिख रहा है, ठीक है, 15th, इसको शॉर्ट में लिख देंगे सितंबर 2020। हो गया, दो चीज हो गई। तीसरी चीज क्या लिखेंगे? संबोधन लिखेंगे, एड्रेस करेंगे। अब यहां ये जो सीता है वो लिखेगी, लाइन नहीं छोड़नी, ध्यान देना, ये एक सीध में आना चाहिए, डियर सुमन, ठीक है, डियर सुमन। अब यहां से
अब ये 3 लाइनों में ये आ गया, एक में ये आ गया, एक ये 5 लाइन कवर हो गई। अब नीचे छठी लाइन में आपको लिखना है, वही लाइन लिख दो जो अपन ने, वही सेंटेंस लिखना है, वो धन्यवाद देते हुए। इसको कई प्रकार से अपन लिख सकते हैं, बहुत प्रकार के तरीके हैं जिससे अपन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। धन्यवाद देना है तो थैंक्स ए लॉट ऑफ टू रिसीव योर इन्विटेशन ऑफ योर बर्थडे, ऐसे भी लिख सकते हैं और सीधा धन्यवाद भी दे सकते हैं अपन। तो यहां अपन ऐसे ही लिखेंगे जैसे शुरू में लिखा था। क्या लिखा था कि थैंक्स ए लॉट टू रिसीव, या फिर ऐसे लिख दो, ऐसे नहीं लिखो तो I am pleased to receive your invitation on your birthday party 20 September 2020 at 7 PM at your residence। एट योर रेजिडेंस, ऐसा ये सेंटेंस में अपने को लिखना है। I am much pleased to accept, ये लाइन भी जोड़ देनी है कि मुझे इसे स्वीकार करते हुए बहुत अधिक क्या हुई, खुशी हुई। क्या हुई, बहुत अधिक खुशी महसूस हुई। अब यहां एक इस लाइन को छोड़ देना है, ऐसे ही आगे जो स्पेस पड़ा है उसको रहने दो, नई लाइन से शुरुआत करनी है। लुकिंग फॉरवर्ड टू बी विथ यू, एक ये लाइन लिखनी है आपको, लुकिंग फॉरवर्ड टू बी विथ यू। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या लिखना है, योवर्स सिंसियरली, जैसे हम एप्लीकेशन लेटर में लिखते हैं ना, योवर्स सिंसियरली
यहां क्या लिख देना है, क्या लिखा, सीता, सॉरी सीता नहीं आएगा, ये लिखना है सुमन, क्योंकि सुमन लिखने वाली है ना। सुमन शर्मा, और इसको बंद कर देना है, इसको एक बॉक्स सा बना करके बंद करना है। ये चीज ध्यान में रखनी है आपको एग्जाम में, क्योंकि इसका नंबर होता है। ये देखो क्या क्या क्रिएट किया अपन ने, इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग वाला अपन ने क्रिएट किया है। क्वेश्चन ये था कि यू आर सीता सोनी, योर फ्रेंड सुमन शर्मा इनवाइटेड यू ऑन हर बर्थडे पार्टी ऑन 20 September 2020 at 7 PM at her residence. Write an informal reply to accept this invitation. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इनविटेशन प्राप्त किसने किया और इनवाइट किया किसने है। अब ये जो यहाँ जो सबसे पहले अपन ने एड्रेस लिखा है, और कोई नई चीज नहीं है इसमें, ये एड्रेस लिखा है, ये जो लिखने वाला है उसका एड्रेस है, ध्यान देना है, ठीक है ना। जो लिख रहा है उसका एड्रेस आएगा, और उसके बाद में जिस दिन ये रिप्लाई लिखा जा रहा है एक्सेप्ट वाला, उस दिन की डेट डाल देंगे अपन। फिर यहाँ नीचे संबोधन कर देंगे, जैसे डियर, अब सीता लिख रही है सुमन को तो वो लिखेगी डियर सुमन। फिर क्या लिखना है, आई एम प्लेस्ड टू रिसीव योर इन्विटेशन ऑन योर बर्थडे पार्टी 20 September 2020 at 7 PM at your residence। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में तो था, क्वेश्चन में क्या था, हर था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ मैंने क्या लिखा है, योर लिखा है, क्योंकि देखो आई है, योर है, फिर यहाँ यू आ गया, फिर यहाँ आई आया है, तो ये चीज क्या है ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, ये अपन ने शुरू में चर्चा कर ली थी कि ये जो इनविटेशन रिप्लाई है वो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में लिखा जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ आई एम प्लेस्ड टू रिसीव योर इन्विटेशन हो गया, फिर आई एम मच प्लेस्ड टू एक्सेप्ट इट। ये बीच में तो जो सब्जेक्ट मैटर जो दिया हुआ है आपके इस क्वेश्चन के अंदर, जैसे बर्थडे है या मैरिज सेरेमनी है या रिंग सेरेमनी है, कब है, कितनी तारीख को है, कितनी बजे है, कहाँ है, ये वेन्यू वगैरह डेट वगैरह आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा, तो आपको एज इट इज लिखना है। आई एम मच प्लेस्ड टू एक्सेप्ट इट, ये लाइन आपको एक और लिख देनी है, यहाँ इजी सी लाइन है, आसान सी है, आई एम मच प्लेस्ड टू एक्सेप्ट इट। अब यहां ये लाइन ये याद रखना है आपको, लुकिंग फॉरवर्ड टू बी विथ यू, फिर यहां योर सिंसियरली सुमन शर्मा, यानी जो रिप्लाई लिख रहा है उसका नाम आएगा नीचे, ठीक है। अब देखो एक्सेप्ट और डिक्लाइन में क्या डिफरेंस है दोनों में। अब यहां जैसे इसी को जैसे डिक्लाइन बनाते हैं अपन, तो ये जो लाइन है राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई टू डिक्लाइन दिस इन्विटेशन, ऐसे आएगा और कोई चेंज नहीं होगा। यहां से लिख करके यहां फिर आपको क्या है, इस लाइन के आगे आपको रीजन बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, एक अपनी तरफ से रीजन देना पड़ेगा। अब वो रीजन क्या होगा, कोई भी कारण हो सकता है, जैसे यू हैव एन अर्जेंट वर्क ऑफ द सेम डे, यू हैव एन इंपॉर्टेंट मीटिंग, ठीक है ना, ड्यू टू माई मदर्स इलनेस, फादर्स इलनेस, कुछ भी कारण हो सकता है, अपने को एक रीजन देना है। कई बार तो एग्जामिनर क्या होता है, क्वेश्चन में रीजन दे देता है, और कई बार क्या है एग्जामिनर बच्चे की टेस्ट के लिए, मतलब क्या है आईक्यू के लिए, वो खुद बच्चे को बोल देता है, क्वेश्चन के अंदर रीजन नहीं दिया हुआ रहता, तो रीजन अपने को अपने मन से लिखना पड़ता है।
तो कई बार तो 2 रीजन पूछ लेता है एग्जामिनर, कई बार सिंगल एक रीजन से भी काम चल जाता है, और कई बार वो कहता है कि गिव सॉलिड 3 रीजन, कि 3 कारण बताओ। तो आपको 2-3 कारण मैंने आपको बताया, जैसे अर्जेंट वर्क का दे दिया, इंपॉर्टेंट मीटिंग का दे दिया, हाँ, या फिर कोई एग्जाम का दे दिया, ठीक है ना। तो अब इसमें आपको क्या करना है, आगे अपन एक एग्जाम्पल में और बताता हूं उसके बाद में। तो अब अपन चर्चा करते हैं। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था इनफॉर्मल रिप्लाई में एक्सेप्ट वाला, ठीक है, जिसको अपन स्वीकार कर रहे थे। अब ये डिक्लाइन वाला है, इसकी चर्चा करते हैं। अंतर मैंने दोनों में आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि अंतर कुछ नहीं है। इसमें इनफॉर्मल रिप्लाई जो डिक्लाइन वाला है, अस्वीकार वाला, इसमें अपने को रीजन देना है, अपने को रीजन देना है। जैसे देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन, यू आर अजय, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम योर फ्रेंड गोपाल टू अटेंड हिज रिंग सेरेमनी, कि आप अजय हो, आपका जो मित्र है गोपाल, उसने आपको इन्विटेशन दिया है, इनवाइट किया है, किस लिए, टू अटेंड हिज रिंग सेरेमनी, अपनी उसकी कोई रिंग सेरेमनी एंगेजमेंट है, तो उस पर उसने आपको इन्विटेशन दिया है। अब आगे क्या लिखा है, बट एज यू हैव एन अर्जेंट वर्क, परंतु तुम्हारे क्या है, आपको कोई जरूरी काम है, सो यू आर अनेबल टू अटेंड इट, इसलिए तुम क्या हो, अयोग्य हो इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई टू डिक्लाइन द इन्विटेशन, तो आपको अनौपचारिक रिप्लाई का निर्माण करना है इसको अस्वीकार करते हुए। तो वही चीज है, सबसे पहले अपने को क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है। क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है। जैसे तीन लाइनों में एड्रेस लिखना है आपको, हो गया। 15 गांधीनगर, श्याम कॉलोनी, बीकानेर। अब तारीख लगा देनी है। अब यहाँ डेट वगैरह दी नहीं, तो अपने को जैसे मान लो अपन लिख देते हैं 21 20। अब यहां ये लिखेगा डियर, डियर। अब कौन लिखेगा, ये लिख कौन रहा है, अजय लिख रहा है, और किसको लिख रहा है, गोपाल को, तो वो लिखेगा डियर गोपाल। ओके। अब ये 3 चीज लिख दी अपन ने, एड्रेस लिख दिया 3 लाइनों में, 1 लाइन में डेट डाल दी जिस दिन अपन लिख रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं सामने वाले को, और संबोधन कर दिया, यानी डियर गोपाल, एड्रेस कर दिया। अब यहां लिखना है कि आई थैंक टू यू I thank to you for your kind invitation. I thank to you for your kind invitation. अब यहां इसमें कोई तारीख वगैरह दी हुई नहीं है, तो अपन लिख देते हैं
6 PM at your residence। ये लिख दिया। आई थैंक टू यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड योर रिंग सेरेमनी ऑन 2 October 2020 at 6 PM at your residence। हो गया। आई एम रियली सॉरी टू this event due to have an urgent work। I am really sorry to attend this event due to have an urgent work। यानी मुझे खेद है इस कि किस लिए खेद है, इसको फंक्शन को अटेंड करने के लिए। आई एम रियली सॉरी टू अटेंड दिस इवेंट ड्यू टू हैव एन अर्जेंट वर्क। या फिर इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम अनेबल, ऐसे ऐसे लिख दो, ज्यादा बेटर रहेगा। आई एम, वो इजी भी रहेगी लाइन। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम सॉरी लगा दो पहले, सॉरी आई एम, ये इजी लाइन है। अनेबल टू अटेंड दिस फंक्शन ड्यू टू have an urgent work on the same day। हो गया। अब यहां नीचे इस लाइन को छोड़ देना है, ऐसे ही नीचे वाली लाइन में अपने को लिखना है, प्लीज एक्सेप्ट माई बेस्ट विशेज। ओके। उसके बाद में आपको नीचे वाली लाइन में लिखना है, योवर्स सिंसियरली। सिंसियरली, फिर यहां पर कौन लिख रहा है, ये लिख रहा है अजय, तो अजय लिख दो, अजय। इसको बॉक्स सा बना करके बंद कर दो। ये लो, ये इनफॉर्मल का डिक्लाइन पार्ट हो गया। तो इसमें कुछ नहीं, नई चीज यही है कि आप उससे एक्सेप्ट और डिक्लाइन में यही फर्क है, इसमें आपको एक रीजन देना पड़ता है। इसमें आपको क्या देना पड़ता है, एक सॉलिड रीजन बताना पड़ता है कि किस कारणवश आप है ना इस फंक्शन को अटेंड नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। तो आज के क्लास में, आज के इस वीडियो में अपन ने चर्चा की इनफॉर्मल जो रिप्लाई था एक्सेप्ट और डिक्लाइन का, इन दोनों पे अपन ने चर्चा की। ठीक है। अगर अब रिप्लाई आज कंप्लीट होता है आपका, ठीक है ना। ये 11th और 12th में 4 नंबर का आता है ये टॉपिक। पहले फॉर्मल थे, 2 फॉर्मल में 2 थे, एक्सेप्ट और डिक्लाइन। आज इनफॉर्मल में एक्सेप्ट और डिक्लाइन बताया मैंने। तो ये चारों चीजें अभी क्लियर हो गई है, होगी आपको। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मैसेज से पूछ सकते हो।
मैसेज कर देना। वीडियो देखने के बाद में मैं फिर आपका मैसेज चेक करके आपकी जो कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। ओके।